नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो शास्त्र सम्मत है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो शास्त्रों को न जानते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो बहुत एडवांस हो चुके हैं, पाश्चात्य संस्कृति को मानते हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो भारतीय परंपरा को मानते हैं उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। अब ये चीजें है क्या? तो संतान की सुख सबको चाहिए, सभी चाहते हैं कि हमारा संतान अच्छा हो, कुलोन्नति करे, पदोन्नति करे, अच्छा हो, राणा प्रताप बने, महाराणा प्रताप बने। ऐसे संतान की अगर आपके पास इच्छा है तो कुछ नियम हम बताते हैं, उसको अगर आप विधिवत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक तेजस्वी और अच्छा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो क्या करना है, चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। तो पुत्र पैदा करने की जो परंपरा है, यानी कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग करने से पुरुष रोग को प्राप्त करता है। मासिक धर्म सबको पता है, स्त्री को भी पता है, पुरुष को भी पता है। एक ऐसा पीरियड आता है जिस पीरियड में औरत के अंदर जो गंदे जो खून होते हैं वो निकलते हैं बाहर, और उनमें एक नई ऊर्जा की स्फूर्ति आती है। यानी कि अशुद्ध रक्त का निकलना और शुद्ध रक्त का संचार होना एक पीरियड होता है, और उस पीरियड में अगर पीरियड के समय अगर आदमी संभोग करता है तो निश्चित तौर पर वह क्या होता है, रोगी होता है। शास्त्रों में यह बताया गया है और देखने को भी मिलता था कि पहले के लोग जैसे स्त्री मासिक धर्म में गई वैसे ही किचन में जाना बंद कर दिया जाता था, किसी से छुआछूत होना बंद हो जाता था, ताकि वो एकांत में पड़ी रहे और अपने जो उस पीरियड का है वो लाभ उठा सके, ताकि दूसरे पर भी उसका प्रभाव न पड़े। यानी कि आदमी से छुआछूत वर्जित हो जाता था। ये 4 दिन की बहुत कठिन पीरियड होता था उनके लिए, आज भी वही है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए जो संतान उत्पत्ति की जो परंपरा है वो बाधित होती है, सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं वो कुशाग्र नहीं होते, मंद बुद्धि होते हैं, और बहुत सारी विकृतियां उनमें आ जाती है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहला जो सावधानी बरतनी है, अगर कोई भी औरत रजस्वला हो गई है, मासिक धर्म में चली गई है, तो मासिक धर्म शुरू होने से 4 दिन के बीच तक, जब तक वो रजस्वला रहे, आपको संभोग नहीं करनी है, उसके साथ सहवास नहीं करनी है। 5वीं रात्रि में संभोग अगर आप करते हैं तो आप लिख लीजिए इस बात को, निश्चित तौर पर कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि को अगर आप संभोग करते हैं, सहवास करते हैं, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप भी इनसे अवगत हो सके कि हमारा शास्त्र कितना एडवांस है। ये आईवीएफ और अब जितनी भी सारी परंपराएं हैं उस पर नहीं निर्धारित है, बहुत पहले से इसका ज्ञान है, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा था, हम लोग इससे अनभिज्ञ थे। 7वीं रात्रि में अगर आप संभोग करते हैं तो बंध्या पुत्री या जुड़वा पुत्री प्राप्त हो सकती है आपको। अगर मासिक धर्म शुरू होने से 8वीं रात्रि में अगर आप संभोग करते हैं तो ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होगा, और अगर आप 9वीं रात्रि में संभोग करते हैं तो ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्त होगी। यानी 8वीं को, मासिक धर्म शुरू होने से 8वें दिन अगर आप संभोग करते हैं तो ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होगा, और 9वीं दिन अगर आप संभोग करते हैं तो ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। 11वीं रात्रि में सुंदर व संदिग्ध आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है, पुत्री प्राप्त होती है। अगर आप 12वीं रात्रि को अपने सहवास का समय बनाते हैं तो श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है।
इसी तरह से अगर हम 13वीं रात्रि में जाते हैं तो चिंतावर्धक पुत्री प्राप्त होती है। मतलब आपकी चिंताओं को बढ़ाएगी, पैदा होने से लेके और युवावस्था प्राप्त होने तक आपकी चिंताओं को ही वो बढ़ाती जाएगी। ऐसी पुत्री 13वीं रात्रि के अगर आप संभोग करते हैं तो प्राप्त होती है, जो आपकी चिंता को अधिक बढ़ा देती है। अगर 14वीं रात्रि को आप डिसाइड करते हैं कि हम सहवास करें ताकि कोई अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो संभोग से निश्चित तौर पर सद्गुणी और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। रजस्वला के दिन से 14वें दिन अगर आप संभोग करते हैं तो निश्चित तौर पर बलवान और सद्गुणी पुत्र प्राप्त होता है। अगर आप 15वीं रात्रि को संभोग करते हैं तो बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री प्राप्त होगी आपको। आपकी देखरेख में हर तरह से निपुण होगी, घर के काम धाम में निपुण होगी, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होगी। और अगर आप 16वीं रात्रि के संभोग में जाते हैं तो सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है। एक ऐसा पुत्र आपको प्राप्त होगा जैसे लगेगा कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। यानी कि तेजस्वी पुत्र की अगर प्राप्ति आपको करनी है तो आप 16 गर्भाधान के मासिक धर्म के 16वीं रात्रि को गर्भाधान करें तो सबसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आचार विचार आपको शुद्ध रखना होता है। मीट मांस मदिरा का सेवन वर्जित होता है। अगर हो सके तो प्याज लहसुन का भी सेवन इस दिन न करें और आध्यात्म के रास्ते को अपनाकर, पूजा पाठ के रास्ते को अपनाकर अगर 16वें दिन अगर आप लोग मीटिंग का रखते हैं तो निश्चित तौर पर ओजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। और आज भारत में ऐसे लोगों की कमी है और हर माता और जो भी भाई हैं, जो भी बहन है, ये इस चीज को अगर अख्तियार करते हैं, अपनाते हैं तो आपकी थोड़ी सी अगर ध्यान इधर आ जाती है तो निश्चित तौर पर आपका घर तो सुखी होगा ही, देश को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। तो हमारी बातों को ध्यान रखिए, यह शास्त्र सम्मत है, यह कोई बनावटी चीज नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी अगर आप जाएंगे तो यही बातें बताएंगे, शास्त्र भी हमारा यही कहता है। तो इसका पालन करें और पालन करने से आपको आनंद आएगा, हमारे देश का भी भविष्य भी उज्जवल होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।